हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, आज वीडियो में हम एक एजुकेशनल टॉपिक पे बात करेंगे। कोई स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो नहीं है जिस पे मैं कोई शेयर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, बाई बैक या फिर स्प्लिट डिविडेंड जैसा आप स्क्रीनशॉट पे देख रहे हो। स्पेसिफिकली स्टॉक रिलेटेड बता रहा हूँ, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। जैसे कि आपने अगर मेरे चैनल के पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, अब जाके चेक करिए, तो उसमें काफ़ी सारे मेरे प्लेलिस्ट बने हुए हैं जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों सीरीज पे। तो फंडामेंटल पार्ट जो है जिसमें डिफरेंट जो टर्म्स है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैं लिंक यहाँ ऊपर आपको लिंक अटैच भी कर दूंगा, तो आप जाके वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। जो लोग नए हैं, जो लोग बिगिनर हैं, उनको वो पूरा अगर वीडियो सीरीज पूरा एक बार देख लेंगे तो उनको ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वीडियो जब भी हम बनाते हैं तो वीडियो में बहुत सारे टर्म्स या फिर टेक्नोलॉजीज हम ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं बताने के लिए, जो कभी कभी सर के ऊपर से चला जाता है, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स, राइट? यू आर नॉट, यू डोंट नो अबाउट द इन एंड आउट ऑफ द मार्केट। आपको वो टर्म्स टेक्नोलॉजीज पता नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप वो वीडियो सीरीज देख लोगे, एक बार वो सारे कंटेंट एक बार देख लोगे, तो टर्म्स आपके दिमाग में हो जाएंगे, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आगे फ्यूचर में मैं ये नहीं बता रहा खाली मेरे चैनल के वीडियोस, कोई भी चैनल के अगर वीडियो आप देखोगे या फिर कोई भी ऑनलाइन आर्टिकल, कुछ भी, इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, रेडिफ, कहीं पे भी कोई आर्टिकल, अगर नॉलेज मटेरियल अगर कुछ आप पढ़ोगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। लोगों के दिमाग में बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये रिकॉर्ड डेट क्या है, ये एग्जीक्यूशन डेट क्या है, कि रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर लेंगे तो क्या बोनस मिलेगा, रिकॉर्ड डेट जिस दिन रिकॉर्ड डेट है उस दिन शेयर लेंगे तो क्या बोनस मिलेगा, अच्छा एग्जीक्यूशन डेट के नेक्स्ट दिन अगर हम शेयर बेच देंगे तो क्या बोनस मिलेगा, या फिर डिविडेंड अगर हमें चाहिए तो किस दिन से पहले लेना पड़ेगा। तो हजारों तरह के सवाल है। तो मैं कभी भी कोई भी कंटेंट अपलोड करता हूँ, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन रिलेटेड, भले ही वो बोनस शेयर्स हो, भले ही वो स्प्लिट हो, भले ही वो राइट्स इशू हो, कोई कंपनी डीलिस्ट हो रही हो, कोई डिविडेंड दे रहा है, कोई बाईबैक ऐसा अनाउंस कर रहा है, तो कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन है, देयर इज ऑलवेज लॉट ऑफ क्वेरीज वेर इन पीपल कीप आस्किंग किस डेट से पहले बाई करें तो हमें शेयर मिलेगा, किस डेट के बाद सेल करें तो भी डिविडेंड मिलेगा। ये जो डेट्स रिलेटेड एक कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करने के लिए मुझे लगा कि एक एजुकेशनल, एक ट्यूटोरियल टाइप का एक वीडियो बनाऊं, एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कोई एक कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे इतने सारे कॉर्पोरेट एक्शंस मेंशन किए हैं मैंने, राइट? एक आप देख सकते हो राइट्स इशू, ये एक हो गया। दूसरा आप कॉर्पोरेट एक्शन है बोनस, जो कि अभी हाल ही में आरती ड्रग्स का बोनस इशू एलोकेट हुआ, बहुत ज्यादा इस पर हल्ला हुआ, मैंने काफी वीडियोस भी बनाए। देन स्टॉक स्प्लिट, ये एक कॉर्पोरेट एक्शन हो गया। अगर बाईबैक की बात करें तो ये एक कॉर्पोरेट एक्शन हो गया। डिविडेंड हर कंपनी हर क्वार्टर में देती रहती है, ये भी एक कॉर्पोरेट एक्शन हो गया। कोई कंपनी अगर डी लिस्ट हो रही है, जैसे कि अभी वेदांता का रिसेंटली आया था लेकिन फिर कैंसिल हो गया, नहीं, क्योंकि वो अपना जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पाए थे, तो ये एक हो गया। इसके अलावा आप मर्जर हो गया, डी मर्जर हो गया। बहुत होता है कि कंपनी का बिजनेस सेपरेट हो जा रहा है, कंपनी दो मर्ज होकर एक कंपनी बन रही है, तो बहुत सारे चीजें, ये सारे जो कॉर्पोरेट एक्टिविटीज है, जो कि कॉर्पोरेट एक्शंस इसको हम बोलते हैं इन टर्म, वो कॉर्पोरेट एक्शंस, दे एक्चुअली प्ले अराउंड टू इंपॉर्टेंट डेट्स। वन इज कॉल्ड रिकॉर्ड डेट एंड वन इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन डेट। अब रिकॉर्ड डेट और एग्जीक्यूशन डेट क्या है, डिटेल्स में हम समझते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, आगे से आपको कोई डाउट ही ना रहे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है, सबसे पहला डिक्लेरेशन डेट, या फिर हम इसको अनाउंसमेंट डेट भी बोलते हैं, या फिर जो भी जिस दिन भी कंपनी अपना न्यूज़ लेके आती है, या फिर कोई भी आप वेबसाइट पे या फिर कोई नॉलेज मटेरियल जो भी आप पढ़ते हैं ऑनलाइन, तो उस पे एक हमेशा डेट मेंशन रहता है जिस दिन भी कंपनी वो न्यूज़ डिक्लेयर करती है पब्लिकली। एक अनाउंसमेंट जिस दिन भी होता है उसको हम या तो डिक्लेरेशन डेट, ज़्यादा उसको यूज़ किया जाता है जो टर्म, उसको हम बोलते हैं अनाउंसमेंट डेट, जिस तारीख को कंपनी अनाउंस कर रही है कि अब हम ये करने वाले हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो डिक्लेरेशन डेट इज द डे ऑन विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस द कॉर्पोरेट एक्शन। अब ये कॉर्पोरेट एक्शन क्या है? कॉर्पोरेट एक्शन तो मैंने बताया आपका, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये जो कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस कर रहे हैं, वो हो सकता है कि वो डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं, वो स्प्लिट अनाउंस कर रहे हैं, वो बोनस अनाउंस कर रहे हैं, वो बाईबैक अनाउंस कर रहे हैं, कुछ भी, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन, कोई भी एक कंपनी रिलेटेड एक जो स्टेप वो लेने वाले हैं इन इन कमिंग फ्यूचर,
वो अनाउंस करते हैं पब्लिकली, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे। तो इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन डेट या फिर अनाउंसमेंट डेट। तो ये कोई भी कंपनी कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेगी, सबसे पहला जो नोटिफिकेशन, सबसे पहला जो कम्युनिकेशन आपके पास आता है, ये वो डेट है। इस डेट से कोई आगे का बाइंग सेलिंग का या फिर कोई प्रोसेसिंग का कोई रिलेटेड रिलेशन नहीं है। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कि इस डेट को कंपनी ने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। जो दूसरा इंफॉर्मेशन है, जो कभी भी डिक्लेरेशन कंपनी जिस दिन भी अनाउंस करती है, तो कंपनी आपको अनाउंसमेंट में ये बताती है कि हम बाईबैक लेके आने वाले हैं, हम कोई कॉर्पोरेट एक्शन लेके आने वाले हैं। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जहां पे कंपनी आपको बताती है कि हमारा एक्स डेट क्या है, या और साथ में ये भी बताती है कि हमारा रिकॉर्ड डेट क्या है। इन जनरल अगर हम डेट्स के बारे में बात करें, तो एक्स डेट और जो रिकॉर्ड डेट है उसमें हमेशा एक दिन का ही डिफरेंस होता है, एज पर इंडियन स्टॉक पॉलिसीज सेबी के अनुसार। आप अगर अब्रॉड में जाके देखो, बाहर के कोई भी आप मार्केट पे देखो, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट में काफी डिफरेंस भी होता है, कभी कभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कभी भी कोई भी गैप होता है। लेकिन इंडियन मार्केट में एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट इज स्ट्रिक्टली अ 1 डे गैप। तो अगर आज एग्जीक्यूशन डेट है, तो कल तो हमेशा T+1 आपका रिकॉर्ड डेट होता है, एक दिन उससे ज्यादा। तो एक्स डेट क्या है? तो एक्स डेट इज अ ट्रेडिंग डेट ऑन विच द कॉर्पोरेट एक्शन इज नॉट ओन्ड टू अ न्यू बायर ऑफ द स्टॉक। एक्स डेट इज 1 बिजनेस डे बिफोर द रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट कभी भी कंपनी डिक्लेयर करे, उससे एक दिन पहले आपका होता है एग्जीक्यूशन डेट। और डेफिनेशन क्या बोलता है कि एग्जीक्यूशन डेट से पहले दिन तक अगर आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो आप उस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन अगर उसके बाद एक दिन भी आप डिले करते हो, एग्जीक्यूशन डेट एंड एग्जीक्यूशन डेट के बाद अगर आप करते हो, तो यू वोंट बी एलिजिबल। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है, बोनस आया, डिविडेंड आया, स्प्लिट आया, तो सब ये सोचते हैं ना कि कब तक मैं शेयर लूं ताकि मुझे वो बेनिफिट्स मिले। तो उसके लिए कंपनी को तो एक लाइन खींचना पड़ता है कि हाँ, ये मेरा डेट हो गया, इससे पहले तक जिन्होंने लिया है उनको मिलेगा, इसके बाद जो ले रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देखो, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन में बेनिफिट्स के लिए अगर शेयर्स ले रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए तो कोई फायदा नहीं है, राइट। और कंपनी को भी अपना कैलकुलेशन के लिए तो एक लाइन बनाना पड़ता है कि हाँ, इस लाइन के इस तरफ वाले जो लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, ताकि वो एक काउंट निकाल सके, हाँ, इतने लोगों को हमें पैसे देने हैं, इतने लोगों को हमको बाईबैक में पार्टिसिपेट करवाना है, इतने लोग को हमको डिविडेंड देना है। तो ये जो कैलकुलेशन है, उसके लिए एक लाइन खींचना जरूरी है, करेक्ट। तो वो जो रिकॉर्ड डेट कंपनी डिक्लेयर करती है, रिकॉर्ड डेट से ठीक एक दिन पहले का जो डेट होता है, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन डेट। एग्जीक्यूशन डेट से पहले तक अगर आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं, तो आप उस कॉर्पोरेट एक्शन में एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप ले रहे हो, तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसी का मतलब है रिकॉर्ड एग्जीक्यूशन डेट। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिकॉर्ड डेट, जैसे मैंने कहा, द डेट ऑफ रिकॉर्ड इज द डे ऑन विच कंपनी चेक्स इट्स रिकॉर्ड्स टू आइडेंटिफाई शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो इस पे कोई एक्शन नहीं है, लेकिन जस्ट टू कैलकुलेट कि जो कॉर्पोरेट एक्शन है, जो होने वाला है, जो डिविडेंड स्प्लिट जो भी होने वाला है, उस पे कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल होंगे, उसका जो कैलकुलेशन है, उसको कैलकुलेट करने के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी तय करती है। तो ये रिकॉर्ड डेट जनरली अनाउंसमेंट जो डिक्लेरेशन डेट है, उसके बाद ये रिकॉर्ड डेट कंपनी बता देती है कि ये हमने रिकॉर्ड डेट तय किया है, कॉर्पोरेट एक्शन होने के लिए ये हमारा रिकॉर्ड डेट है। ठीक है। तो वो रिकॉर्ड डेट से पहले जो भी लोग उस शेयर्स के होल्डर है, जो कि ऑलरेडी शेयर होल्डर है, जो अपना डीपी में जिनका भी वो शेयर शो हो रहा है, उनको वो एक्चुअली बेनिफिट मिलता है। और जो फाइनल डेट होता है, उसको बोलते हैं पेएबल डेट। अब पेएबल डेट का कोई लॉजिक नहीं है। पेएबल डेट रिकॉर्ड डेट से 2 दिन बाद हो सकता है, 3 दिन बाद हो सकता है, 10 दिन बाद, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल, कभी भी हो सकता है। पेएबल डेट इज टिपिकली द डेट ऑन विच आपको वो पैसा मिल रहा है, या फिर वो जो भी आपका सेटलमेंट है वो ऑफ हो रहा है। तो दैट हैज नथिंग टू डू विद। तो जो दो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था, दैट इज एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट, ये उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी अगर नॉर्मल मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन से समझाऊं, तो जैसा कि मान लीजिए, ये जो नवंबर इस महीने का मैं कैलेंडर बताता हूँ। अब मान के चलते हैं, कोई कंपनी ने डिक्लेयर किया कि हम डिविडेंड देंगे, और डिविडेंड हम देंगे कितना, 100% हम डिविडेंड देंगे। तो जिसका मतलब कोई भी कंपनी का अगर फेस वैल्यू 10 रुपया का है, वो 100% डिविडेंड दे रहे हैं, माने वो हर शेयर के आपको 10 रुपए दे रहे हैं, करेक्ट। अभी डिविडेंड किसको मिलेगा? तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कह दिया जो डिविडेंड के लिए हम लोगों को देंगे, रिकॉर्ड डेट जो हमने बनाया है, दैट इज 11th नवंबर, दैट इज वेडनेसडे। वेडनेसडे कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया रिकॉर्ड डेट। तो ये क्या हुआ, पहले कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि हम डिविडेंड देने वाले हैं। अनाउंसमेंट के 4-5 दिन बाद कंपनी ने एक न्यूज आर्टिकल निकाला, या फिर एक न्यूज पब्लिश किया, नोटिफिकेशन जारी किया कि
हम जो डिविडेंड देंगे वो उन्हीं लोग को देंगे जो हमारे बुक्स में रहेंगे 11 तारीख तक। तो रिकॉर्ड डेट ऑफ डिविडेंड इज 11th ऑफ नवंबर, वेडनेसडे। अभी कैलकुलेशन देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था लॉजिक। तो अगर हम 11 तारीख यहाँ कैलेंडर में देखें, 11 तारीख तक कंपनी ने तय किया है कि ये उनका रिकॉर्ड डेट है। तो जो भी लोग रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के प्रोफाइल में होंगे, कंपनी के शेयर्स जिनके भी डीपी अकाउंट में होंगे, वो एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए, ठीक है। तो हिसाब से अगर इंडियन सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो T+2 का हमारा सेटलमेंट होता है। तो जिस दिन आप शेयर लेते हो उसका नेक्स्ट दिन होता है T+1, के डे आफ्टर नेक्स्ट डे होता है T+2। तो T+2 को आपके शेयर अकाउंट में आ जाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 11 तारीख अगर रिकॉर्ड डेट बताया जा रहा है, तो अगर 11 तारीख तक आपके अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो जाएगा, T+2, करेक्ट। 2 दिन आपको सेटलमेंट लगता है, तो 11 तारीख आपका सेटलमेंट डेट हो गया। T+1 उससे एक दिन पहले आपका हो गया 10 तारीख। अब यहाँ मैंने क्या बताया था कि रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले तक वो आपका होता है क्या डेट, उससे पहले एक दिन आपका वो हो जाता है एग्जीक्यूशन डेट, करेक्ट। और उससे एक दिन पहले आपका हो गया ट्रेड डेट, 9th। तो ये आपका T+2 है, ये आपका T+1 है, एंड ये आपका T है, करेक्ट। तो नॉर्मल अगर कैलकुलेशन से हम देखें तो थंब रूल क्या है, ऑलवेज बाई 1 डे बिफोर एग्जीक्यूशन डेट। तो कभी भी कोई कंपनी अगर आपको बोले कि एग्जीक्यूशन डेट हमारा 10 तारीख है, या फिर रिकॉर्ड डेट कंपनी अगर बता दे, आप सबको पता है रिकॉर्ड डेट से एक दिन माइनस करोगे तो आपका एग्जीक्यूशन डेट आ जाएगा। तो कंपनी जब बोल रही है 11 तारीख मेरा रिकॉर्ड डेट है, तो उससे एक दिन माइनस करो, तो 10 तारीख मेरा हो गया एग्जीक्यूशन डेट। और 10 तारीख से जस्ट एक दिन पहले तक आपको शेयर्स ले लेने हैं, दैट इज 9th ऑफ नवंबर। तो इस पर्टिकुलर कंपनी के डिविडेंड में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको लगता है कंपनी आपको डिविडेंड दे, आपको क्या करना होगा, 9 तारीख तक आपको शेयर्स खरीद लेने होंगे। अगर आप 9 तारीख तक शेयर्स ले लेते हो तो 10-11 तारीख को क्या होगा, ये आपके शेयर्स डीपी अकाउंट में आ जाएंगे, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। और 11 तारीख को कंपनी जब अपना रिकॉर्ड डेट के हिसाब से अपना बुक्स तैयार करेगी, कंपनी के जो लिस्ट है उसमें आपका नाम आ जाएगा एंड आप एलिजिबल हो जाओगे। तो सिंपल दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट बताऊं। तो जस्ट एक थंब रूल हमेशा याद रखना है कि कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन में अगर कोई रिकॉर्ड डेट आपको स्क्रीन पे दिखे, कोई भी न्यूज में आप देखो कि हाँ कंपनी ने इतना डेट रिकॉर्ड डेट बताया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि उस रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले तक अगर आप शेयर्स लेते हो तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे एक दिन पहले आपका क्या आता है, एग्जीक्यूशन डेट। आपको उससे सिर्फ 2 दिन पहले तक आपको शेयर्स ले लेने हैं, तभी जाके आपको एलिजिबिलिटी मिलेगा। तो कभी भी कंपनी अगर डिक्लेयर करे कि ये मेरा एग्जीक्यूशन डेट है, ये रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट को आप भूल जाओ, दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल दिमाग में रखो, ये मेरा एग्जीक्यूशन डेट है, एग्जीक्यूशन डेट से एक दिन पहले तक मुझे शेयर ले लेने हैं। अगर आज एग्जीक्यूशन डेट बता रहा है कंपनी, आज अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ थर्सडे को, तो इसका मतलब क्या है कि वेडनेसडे इसका जो लास्ट डेट था वो बाई करने का। अभी आप लोगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रिकॉर्ड डेट और एग्जीक्यूशन डेट में क्या डिफरेंस है, किस तरह से कॉर्पोरेट एक्शन में ये डेट्स यूज होते हैं। तो आइंदा से आप फ्यूचर में कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे या फिर कोई भी वीडियो देखोगे, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, मन में कुछ भी क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पूछिए। आप देखे होंगे मेरे पुराने वीडियोस में मैं हमेशा 100% रेस्पॉन्स देता हूँ हर एक वीडियोस में, हर एक कमेंट्स का। तो मैं कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। तो आगे भी ऐसे ही करने की कोशिश करूँगा। तो चैनल के वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है कि मैं लॉजिकल कंटेंट बनाता हूँ, आपके काम के, आपके फ़ायदे की कंटेंट बनाता हूँ, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके चलें। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, ताकि मुझे भी ईज़ी हो रिसर्च करने में, एंड मैं आपके लिए आगे और भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाता रहूँ। सो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक लर्निंग रिलेटेड वीडियो है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो नहीं है जो कि 1-2 दिन वैलिड रहेगा। दिस इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर लाइफ टाइम। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्रेंड्स कलीग्स अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि मैक्सिमम ऑफ द पीपल कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, बिकॉज दिस इज अ लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल नेवर गेट्स ओल्ड, राइट। जितना ये ज़्यादा शेयर होगा, ज़्यादा लोग एनलाइटन होंगे, तो ज़्यादा लोग एडुकेट होंगे, जो कि मकसद है इस चैनल का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड जैसा आप मुझे प्यार देते हैं वैसे ही प्यार देते रहें, मुझे इनकरेज करते रहें, ताकि मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाता रहूँ। तो दोस्तों, टेलीग्राम एंड ट्विटर का भी लिंक मैंने देके रखा हुआ है, आप सोशल मीडिया पे भी चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड यू हैव अ लवली ट्रेडिंग डे, एंड यू हैव अ लवली डे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।